हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी के लिए सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट लेके आया हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा कि किस किस टाइप का सॉइल होती है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सॉइल क्या है? सॉइल इज ए अनकंसोलिडेटेड अनग्रेडेड सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड और अनग्रेडेड पार्टिकल है जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक के कारण बनता है। मतलब रॉक के विखंडन के कारण, पत्थर के विखंडन के कारण जो पार्टिकल बनते हैं उनको सॉइल कहलाती हैं। और ये काम जो होता है ये बहुत ही धीमे होता है और बहुत ही ज़्यादा वर्षों के बाद होता है। तो इसको ये क्या अनकंसोलिडेटेड का मतलब यहाँ पे है कि सॉइल एक अनकंसोलिड मतलब एक ऐसा पार्टिकल है जिससे, जैसे आपका होता है, एक कॉम्पैक्शन होता है, एक कंसोलिडेशन होता है। कॉम्पैक्शन वो होता है जो इतना मैक्सिमम लोड के बाद इतनी ज़्यादा ड्राई डेंसिटी अचीव करना कि उसमें से एयर वॉइड्स बाहर निकल जाएँ, तो उसको कंपैक्शन कहते हैं। और कंसोलिडेशन होता है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करने के लिए उसमें से वाटर पार्टिकल भी बाहर निकल जाते हैं, तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। तो सॉइल एक ऐसा पार्टिकल है जिसका अनकंसोलिडेबल, जिससे आप पानी या वाटर बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसमें एयर बबल्स बाहर निकाल सकते हैं, तो एक पार्टिकल है, उसको सॉइल कहते हैं। और बनती कैसी है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक के कारण बनती है। अब देखिए यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स होती क्या है। यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स जो टर्म दिया था, सबसे पहले दिया था कार्ल वैन टरज़ागी ने 1985 में, सॉरी 1925 में, 1925 ईस्वी में यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स जो टर्म दिया था वो कार्ल वैन टरज़ागी ने दिया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और कार्ल वैन टरज़ागी को ही फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स की एक डेफिनेशन दी। कार्ल वैन टरज़ागी जी ने एक डेफिनेशन दी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स एक एप्लीकेशन लॉ ऑफ मैकेनिक्स है जो हाइड्रोलिक्स इन ए सेडिमेंट ड्यू टू सॉइल इज ए इंजीनियर मटेरियल। मतलब हम सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल के बारे में जो मैकेनिक्स के लॉ और हाइड्रोलिक्स के जो लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। ये है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनती कैसी है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले रॉक होगी। रॉक के फिजिकल और केमिकल एक्शन के बाद के कारण रॉक पे फिजिकल वेदरिंग होती है जो, या फिजिकल एक्शन होते हैं, केमिकल एक्शन होते हैं, उसके बाद सॉइल का डिसइंटीग्रेशन होता है, इरोजन होता है, अपघटन होता है। तो उसके बाद सॉइल बनी। सॉइल का फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर उसका डिपोजिशन हुआ। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह सॉइल गई। डिपोजिशन हुआ जहाँ पे उसका जमाव हुआ होगा सॉइल का। और अप हेवल्स मतलब है कि फिर से उत्थान कहते हैं, कुछ ऐसा वर्ड होता है हिंदी में इसमें। तो ये है यहाँ पे डिपोजिशन के बाद फिर से उसका अपघटन, या बोल सकते हैं कि उत्थान हुआ। मतलब फिर से वो वहाँ पे उसका जमाव हुआ सही से और फिर रॉक बन जाएगी। तो ये चीज़ें आपका ये ये आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है। रॉक बनी, रॉक का फिजिकल और केमिकल एक्शन के बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ, इरोजन हुआ सॉइल का, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिपोजिशन और अपहेवल्स हुआ। तो इसके बाद फिर से रॉक बन जाएगी। ये चक्र चलता रहता है सॉइल का। और पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैटर्न यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहेवल, इरोजन, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन को ही कहते हैं। इसके बाद आपको बता दूं जो फिजिकल एक्शन होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। अब देखिए फिजिकल एक्शन ड्यू टू प्रेशर हो सकता है या टेम्परेचर हो सकता है। रॉक में फिजिकल एक्शन होगा तभी सॉइल बनेगी। और प्रेशर कैसे हो सकता है? रिवर के कारण हो सकता है, रेन वाटर के कारण हो, एनिमल या ग्लेशियर के कारण यहाँ पे प्रेशर पड़ सकता है या टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। देखिए सॉइल टर्म्ड बाई फिजिकल एक्शन आर कोर्स ग्रैंड सॉइल और कोहेंशन लेस सॉइल और ग्रेवल एंड सैंड। देखिए जो फिजिकल एक्शन के कारण जो सॉइल बनती है उसको हम उसको कोर्स ग्रेन सॉइल और कोहेंशन लेस सॉइल जैसे हमारी होती है सैंड, कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, ग्रेवल और बोल्डर में आते हैं। देखिए इसके बाद सॉइल के क्लासिफिकेशन में होते हैं वैसे। प्रॉपर्टी ऑफ दिस रॉक आर सिमिलर टू द ओरिजिनल पेरेंट्स रॉक। अब देखिए इन जो रॉक की होती है, जो फिजिकल एक्शन के बाद जो रॉक बनती है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है सेम होती है ओरिजिनल रॉक, जिस रॉक से वो बने हैं। दीज सॉइल हैव राउंड, एंगुलर एंड बिग पार्टिकल। अब देखिए जो ये सॉइल होगी उसके राउंड पार्टिकल होते हैं या एंगुलर पार्टिकल होते हैं और बिग 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 पार्टिकल, मतलब
मतलब बड़े पार्टिकल होते हैं सॉइल के इसमें। इस टाइप की जो फिजिकल एक्शन के बाद जो सॉइल बनेगी उसके बड़े पार्टिकल पाए जाते हैं। अब उसके बाद होता है केमिकल एक्शन, जो रॉक पे होता है वो किस किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन होगा या कार्बोनेशन होगा या ऑक्सीडेशन, 3 टाइप की क्रियाएं होती हैं यहाँ पे रॉक पे। उसके बाद हमारी सॉइल बनती है। तो ये हाइड्रेशन होगा जो H2 के कारण होगा, और यदि कार्बोनेशन होगा तो रिएक्ट विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, केमिकल एक्शन के कारण जो रॉक सॉइल बनेगी उसको कार्बोनेशन प्रोसेस कहते हैं। और ऑक्सीडेशन O2 के कारण, ऑक्सीजन के कारण। ड्यू टू केमिकल एक्शन फाइन ग्रैंड सॉइल और कोहेंसिव सॉइल और सिल्ट क्ले इज फॉर्म। अब देखिए केमिकल एक्शन के कारण जो भी सॉइल बनेगी वो फाइन ग्रैंड मतलब बहुत ही महीन सॉइल बनेगी, और कोहेंसिव सॉइल जैसे क्ले टाइप की बनेगी। अब देखिए इट हैज प्लेट लाइक सेल। अब देखिए ये सॉइल के जो पार्टिकल होंगे वो प्लेट लाइक सेल टाइप के होंगे, चपटे पार्टिकल होते हैं इस सॉइल के, केमिकल एक्शन के कारण जो सॉइल बनेगी। अब उसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल में पहला टाइप आता है रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, देखिए फॉर्म एट प्लेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखिए रेजिडुअल सॉइल एक ही जगह पे सॉइल के जमाव के कारण जो सॉइल बनती है उसको रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू डिफरेंट मीडियम। देखिए वह सॉइल जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के कारण, जैसे वो पानी में बह के जाएगी, वो विंड के थ्रू जाएगी, तो उस सॉइल को कहते हैं आपको ट्रांसपोर्टेड सॉइल। देखिए अब आती है तीसरी टाइप की सॉइल, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है, एलुवियल सॉइल का सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर और वाटर। वह सॉइल जो ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर के थ्रू बह के आएगी या वाटर के कारण जो बहकर आएगी, वो सॉइल आपकी एलुवियल सॉइल कहलाती है। उसके बाद आती है मैरीन सॉइल। तो मैरीन सॉइल होती है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय सी और ओशियन। जो जो सॉइल सागर या महासागर के कारण बहकर आएगी या ट्रांसपोर्ट होकर आएगी उसको मैरीन सॉइल कहती है, वो वहीं पाई जाती है आपकी। अब है लैकोस्ट्राइन सॉइल। लैकोस्ट्राइन सॉइल होती है आपकी जो ट्रांसपोर्टेड बाय लेक या लेक में जो पाई जाती है, लेक की जो नीचे पाई जाती है सॉइल, उसको आपको कहते हैं लैकोस्ट्राइन सॉइल। वैसे एलुवियल सॉइल आपको रिवर और वाटर में पाई जाएगी, मैरीन सॉइल आपकी पाई जाएगी सी और ओशियन में। अब आती है आपका 6 टाइप की सॉइल होती है आपकी एओलाइन सॉइल। एओलाइन सॉइल वह सॉइल होती है जो विंड और एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर बनती है, उसको एओलाइन सॉइल कहते हैं। अब देखिए 7 टाइप की सॉइल है आपकी, ग्लेशियर सॉइल और ड्रीप सॉइल। ग्लेशियर ऑल्सो कॉल्ड टिल। देखिए ग्लेशियर सॉइल जो होती है उसको ऑल्सो कॉल्ड टिल सॉइल भी कहते हैं, TILL, टिल सॉइल भी कहते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे उसके बाद है 8वें नंबर की सॉइल है ग्रेविटेशनल तालुस या कैरोलाइन सॉइल। जो ग्रेविटेशनल सॉइल होती है वो ये तालुस या कैलोवियल सॉइल जो बनती है वो ग्रेविटी के कारण जो ट्रांसपोर्ट होगी, मतलब ग्रेविटी के कारण एक जगह पे इकट्ठा होती है, उसको ग्रेविटेशनल सॉइल कहते हैं। अब आती है लोस। लोस होती है आपकी विंड ब्लोन सिल्ट। ये वह सिल्ट के पार्टिकल ही हैं जो ये लोस लोस है, ये सिल्ट के पार्टिकल हैं, पर ये विंड के थ्रू बह के आते हैं। इसको पवनोड मृदा आपका हिंदी में कहते हैं। उसके बाद बनती है पीट। जो पीट सॉइल है ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। पीट सॉइल ये बनती है ऐसे सड़े गड़े पत्तियों या ये एनिमल के सड़ने गड़ने से जो सॉइल बनती है उसको ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं, और ये पीट होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम आपने अवश्य सुना होगा। ये कॉटन इज हाईली कॉम्प्रेसिव एंड सिंक्रेज प्रॉपर्टी होती है इसकी, ब्लैक कॉटन सॉइल की। यहाँ पे बेंटोनाइट सॉइल होती है, सॉइल फॉर्म ड्यू टू कूलिंग वॉल्केनिक एस। कूलिंग मतलब वॉल्केनिक एस जो आपके ज्वालामुखी के वॉल्केनिक एश, जो ज्वालामुखी से निकलने वाले राख से बनती है जो सॉइल, उसको हम वेंटोनाइट सॉइल कहते हैं, और ये हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है, मतलब इसका प्लास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब आती है लोन, LOAM, लोम। लोम जो होती है वो सॉइल बनती है कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले की, जो 3
टाइप की सॉइल है सैंड, सिल्ट और क्ले का जो इनका कॉम्बिनेशनशिप जो सॉइल बनती है उसको लॉम कहते हैं। लेटेराइट सॉइल होती है जो बेसाल्ट जो रॉक है उससे बनती है, और हाईली ये होती है, इसमें हाई परसेंटेज होता है आयरन ऑक्साइड FeO का हाई परसेंटेज होता है इसमें, और ये रेड कलर की होती है लेटेराइट सॉइल। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कौन कौन सी टाइप की सॉइल होती है। अभी तक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा है, और हमने ये पढ़ा है कि सॉइल बनती कैसे, फिजिकल एक्शन कौन कौन से होती है, केमिकल एक्शन कौन कौन से होते हैं, और इसका फेज डायग्राम रॉक सॉइल बनने का, सॉइल मैकेनिक्स होती है, और सॉइल मैकेनिक्स किसने शुरू की। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक तो पसंद आ चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पे है 3 फेज डायग्राम, यहाँ पे फेज डायग्राम और सॉइल, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू एवरीवन, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। यदि वीडियो आपको पसंद आई और आपको ऐसी वीडियो चाहिए और तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।